अब कुछ व्यक्ति दूसरी शादी कर सकेंगे, दूसरी शादी करने पे ना तो उनके ऊपर कोई आरोप बनेगा, ना कोई मुकदमा चलेगा, ऐसा एक कोर्ट का जजमेंट आया। और इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने स्पेशली ये भी बताया कि अगर कोई दूसरी शादी में शामिल होता है, यानी कि जो बराती लोग शामिल होते हैं, उनके ऊपर भी कोई भी षड्यंत्र का मुकदमा नहीं चलेगा कि ये लोग ये बात जानते हुए शामिल हुए कि ये बंदा दूसरी शादी कर रहा है। तो वो कौन से लोग हैं जो दोबारा भी शादी कर सकते हैं? तो इस कोर्ट के अंदर 3 ऐसी बातें बताइए, 3 ऐसी शर्तें बताइए कि अगर कोई इन शर्तों को पूरा कर देता है, वो इंसान दोबारा अपनी लाइफ में शादी कर सकता है। पहली शर्त तो ये बता दी भाई, देखो पहली शर्त यह बता दी कि अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में पहली बार शादी की है और वो शादी अगर पूरी नहीं हुई थी, यानी कि शादी जो थी इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी, यानी कि या तो ऐसा हो सकता है कि भाई अपना रीति रिवाज से शादी नहीं किया होगा, या ऐसा हो सकता है कि किसी लड़के के साथ रह तो रहा था, लिविंग में रह रहा था, या फिर किसी फ्रेंड के साथ में ऐसे फ्रेंड समझ के रहा था। कोई भी लड़का या लड़की, दोनों के लिए बातें बताई गई है। अगर पहले वाली शादी जो है वो इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट नहीं थी, यानी कि कई बार क्या करते हैं कुछ लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं कि आज से हम दोनों मियाँ बीवी हैं, पर वो शादी नहीं मानी जाती है। तो अगर पहले वाली शादी जो है वो इनकम्प्लीट थी तो वो इंसान दूसरी शादी कर सकता है। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं, यानी कि पहले वाला पार्टनर जो है ना वो उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकेगा, ऐसे ही जजमेंट के अंदर बताया। दूसरी बात ये बता दी कि अगर कोई इंसान दूसरी शादी करता है और पहले वाली शादी जो थी वो कंप्लीट थी, पहले वाली शादी यानी कि पूरी अपना रीति रिवाज से की है जैसा भी अपना होता है, और दूसरी शादी उसने जो की है वो दूसरी शादी अगर इनकम्प्लीट है, यहां तो पहली शादी इनकम्प्लीट थी, यहाँ पे दूसरी इनकम्प्लीट है। दूसरी इनकम्प्लीट का मतलब यानी कि जिस भी पार्टनर के साथ में रह रहा है, शायद लिविंग में रह रहा हूं, कोई भी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, या फिर जो शादी तो की है पर ऐसे एक मतलब जैसे मैंने बताया स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया कि आज से मियाँ बीवी है, वो तो कोई शादी मानी ही नहीं जाती। या फिर नॉर्मली भाई हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, लेकिन वो जो शादी वो इनकम्प्लीट है, तो दूसरी शादी का ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और तीसरी बात बता दी, अगर उस व्यक्ति ने पहली या दूसरी शादी जो भी की है वो शादी अगर वैध शादी नहीं है, यानी कि वो वैलिड नहीं है, तब वो इंसान क्या कर सकता है, अपनी लाइफ में दूसरी शादी कर सकता है, उसके ऊपर दूसरी शादी करने का कोई आरोप नहीं लगेगा। और यहां तक कि अगर कोई इंसान जिसकी पहले शादी हो चुकी है, चाहे वो शादी वैध हो, वो कंप्लीट हो चुकी है, और चाहे वो कितनी अच्छी चल रही हो, और वो इंसान अगर अपनी लाइफ में दूसरी शादी करता है, तो आपको मैं ऐसे में आपको पता होगा कि एक सेक्शन होता है आईपीसी का, आईपीसी सेक्शन 494, पहले वाला पार्टनर जो अपने दूसरे पार्टनर पे मुकदमा दर्ज करवा देता है कि भाई हमारी जो शादी हुई थी वो कंप्लीट शादी, वो वैध है, वो वैलिड मैरिज है, और फिर भी मेरे होते हुए इसने दूसरी शादी की है, तब पार्टनर के ऊपर क्या लग जाती है, 494 लग जाती है। पर अगर उस केस में अगर बराती भी आए हैं, तो बरातियों के ऊपर हम ये षड्यंत्र वाली धारा नहीं लगवा सकते कि इस शादी के अंदर वो बराती भी शामिल, उनको पता था कि पहले से शादीशुदा है फिर भी इन्होंने वो शादी नहीं रुकवाई, तो उन बरातियों के ऊपर कोई भी षड्यंत्र की धारा या फिर कॉमन इंटेंशन की धारा उनके ऊपर नहीं लगेगी। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। अब इस जजमेंट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ बताई गई है, और अगर आप भी ऐसे कुछ जाल में फंसे हुए तो ये चीज़ आपके काम आ जाएगी। देखो भाई, मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। देखो आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध के आवश्यक तथ्य, यानी कि 494 का मतलब होता है कि दूसरी शादी अगर कोई करता है तो पहले वाला पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर पे मुकदमा दर्ज करवाता है। लेकिन 494 का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, जैसा कि गोपाल लाल वर्सेस के मामले में इस न्यायालय द्वारा समझाया गया, यानी कि राजस्थान का मैटर था, उसके अंदर ये चीज समझाई गई थी। क्या? आरोपी पति या पत्नी ने पहली शादी की हुई, यानी कि पहली शादी जो थी उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो इनकम्प्लीट है तो दूसरी शादी कर सकता है। अगर पहली शादी कंप्लीट होगी तो मुकदमा बनेगा 494 का, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर इसके बाद बता दिया दूसरा पॉइंट, जब पहली शादी चल रही थी यानी कि पहली शादी कंप्लीट थी तो संबंधित पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली होगी, यानी कि दूसरी शादी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर दूसरी शादी कंप्लीट नहीं है तो फिर 494 का मुकदमा नहीं बनेगा। और फिर बता दें कि दोनों विवाह इस अर्थ में वैध होने चाहिए, यानी कि चाहे पहले शादी की थी या फिर दूसरी शादी की थी, दोनों कंडीशन में शादी जो है एक शादी उनमें से क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। और अगर वो शादी वैलिड होते हुए दोबारा शादी करता है फिर क्या बनेगा, 494 का मुकदमा बनेगा जी। तो ये जजमेंट आपको ये चीज बताता है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। अब बता देता हूं बरातियों वाला, ये जो जजमेंट थी ये स्पेशल बरातियों के लिए आई थी कि दूसरी शादी के अंदर यानी कि कोई पति जो था वो पहले वाली शादी जो थी उसकी कंप्लीट थी और वो दूसरी शादी करने लग गया। अब उस केस में जो बराती आए थे ना उनको ये चीज़ पता थी कि भाई जो ये पहले से मैरिज है, ये पहले से मैरिड है और होने के बाद भी अब ये दूसरी शादी कर रहा है, तो वो लोग क्या है कॉमन इंटेंशन में, और पहले वाली पत्नी ने क्या किया उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा दिया कि ये लोग भी शामिल हैं। तो फिर इस कोर्ट के अंदर ऐसे बरातियों के लिए बताया है कि भाई इनके ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट 16वें पॉइंट के अंदर बताया गया, वही लेके चलता हूँ आपको। देखो भाई
दंडात्मक प्रावधान एकमात्र अवलोकन यह संकेत देगा कि आरोप तय करने का आदेश रिकॉर्ड के आधार पर गलत है, क्योंकि दूसरी शादी करने वाले पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता, यानी कि वो 34 में वो लोग शामिल नहीं होंगे। और यहाँ पे यह भी गया कि यह एक अनोखा मामला है जिसमें शिकायतकर्ता ने द्वारा दूसरी शादी के लिए उकसाने के आरोप के लिए अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने की मांग नहीं की है। ठीक है, तो इसमें बताया भाई जो लोग अगर शादी में शामिल होते हैं, और ये जो है ये सच में एक अनोखा मैटर है। देख लो यहाँ पे लिख भी रखा है, धारा 34 आईपीसी के आधार पर इस आरोप के साथ कि उनका आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध करने का सामान्य इरादा था। उक्त आरोप को सच साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को फर्स्ट दृष्टता से न केवल आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति को साबित करना होगा, बल्कि दूसरे के विवाह समारोह में आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य या चूक को भी साबित करना होगा। यह भी स्थापित करना होगा कि आरोपियों को जानकारी थी शिकायतकर्ता के साथ। ये एक पहरा बनाया गया है। और मैं इसको डायरेक्ट अगर आपको इसके निष्कर्ष पे लेके चलूँ तो वहाँ पे क्या कर दिया था, जो आरोपियों के जो बरातियों के खिलाफ जो मुकदमा लगाया गया था उसको कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। आजा भाई आजा, कहाँ गया, डायरेक्ट देखो, आपराधिक मामले संख्या 791 में अपीलकर्ताओं के खिलाफ उठाए गए कदम को रद्द किया जाता है। ठीक है, यह मामला रद्द कर दिया गया था, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है और इसका निपटारा कर दिया गया है, यानी कि बरातियों के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। ये चीज़ ठीक है, ऐसी जजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के ऊपर दूसरा शादी करने का आरोप लगता है ना, तो अगर वहाँ पे जो लोग शामिल थे, कोई पंडित जी था, कोई भी शादी कराने वाला था, कोई भी विटनेस था, अगर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो उन लोगों के लिए ये जजमेंट है, ये लाभकारी है, वो इस जजमेंट को लेके बच सकते हैं। अभी कोर्ट का ये फैसला आया। ठीक है, ये 15 मई 2024 का है, ये देख लो। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर कोई इंसान अपने लाइफ में दूसरी शादी करता है तो किस कंडीशन में वो दूसरी शादी कर सकता है, और अगर वो पहले पति या पत्नी के होते हुए और पहली वाली शादी अगर वैलिड थी फिर भी अगर वो दूसरी शादी करता है तो मुकदमा सिर्फ पति के ऊपर चलेगा, बरातियों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये कुछ जानकारी थी शादी को लेके। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर लें। अगर आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे बता सकते हो सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हमारे पास जो जेन्युइन जानकारी होगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू माय डियर।